अभी जंतर मंतर पर शिक्षा को लेकर एक बड़ी क्रांति हुई, लेकिन उस क्रांति की लौ नई दिल्ली की सरहदों से बाहर निकलते ही फुस हो गई। फिर झारखंड तो 1000 किलोमीटर दूर है। नोएडा से रांची ना मीडिया पहुंच रही है और ना ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से उठकर छात्रों की आवाज मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पा रही है। और दूसरी तरफ सोरेन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। तानाशाही इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि इस सरकार को ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हेमंत सोरेन पूरी तरह बेरहम हो चुके हैं। हम सोरेन सरकार को बेरहम ऐसे ही नहीं कह रहे। रांची के प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें किसी भी सभ्य लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा है। जमीन पर बैठकर युवा सूखी रोटी के टुकड़ों से अपना पेट भर रहे हैं, तो कोई पानी के सहारे चने चबाकर अपनी भूख मिटा रहा है। ये किसी रसूखदार के बच्चे नहीं है। ये गरीब, गुरबा और मध्यम वर्गीय घरों के वे बच्चे हैं जो सालों तक किताबों में अपना सर खपाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं ताकि परीक्षा पास करके अपनी तकदीर बदल सके। लेकिन आज सोरेन सरकार इन गरीब छात्रों से उनका हक भी छीन रही है। जिस उम्र में इन्हें सरकारी दफ्तरों में बैठकर देश का भविष्य गढ़ना चाहिए था, उस उम्र में ये बेबस छात्र सड़क पर भीगते हुए अपने हक की भीख मांगने पर मजबूर हैं। झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले हजारों हजार छात्र, युवा इस वक्त भयंकर आक्रोश में हैं। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हुए घोटालों और धांधली के खिलाफ रांची का यह आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। अभ्यर्थी कोई अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी सिर्फ इतनी मांग है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो और इस सड़ चुके सिस्टम में बड़े सुधार किए जाएं। जेपीएससी की हालिया परीक्षा में पेपर लीक होने के गंभीर आरोपों के बाद 25 जुलाई से रांची की सड़कें धधक रही हैं। आंदोलन की शुरुआत बापू वाटिका से एक छोटे से विरोध प्रदर्शन के रूप में हुई थी, लेकिन अभी आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंच चुका है। हर साल लाखों युवा दिन रात एक एक करके इन सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बार बार होने वाले ये पेपर लीक घोटाले उनके भविष्य को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इस आंदोलन को ये छात्र किसी भी तरह का राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते। इस आंदोलन के मंच पर किसी नेता का पोस्टर नहीं है। वहां तस्वीरें हैं तो भगवान बिरसा मुंडा की, बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी की। हर दिन आंदोलन की शुरुआत किसी नारे से नहीं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान से होती है। वहां ना तो किसी राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है और ना ही कोई सियासी पार्टी का बैनर है। आंदोलन करने वाले छात्रों का यह भी कहना है कि हमें अपने मंच पर कोई भी पार्टी का नेता नहीं चाहिए, हम अपने मंच से राजनीति नहीं करने देंगे। और जब सरकार सो रही है तो रांची की स्थानीय जनता इन छात्रों के साथ खड़ी हो गई है। स्थानीय लोग खुद आगे आकर इन परेशान छात्रों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, पीने के पानी की बोतलें पहुंचा रहे हैं और बारिश से बचाने के लिए रेनकोट बांट रहे हैं। बारिश की वजह से छात्रों की हालत बदतर हो चुकी है। बिजली काट दी गई है, खाना पकाने तक की कोई सुविधा नहीं है। कई रातें छात्र खुले आसमान के नीचे उसी गीले स्टेज पर सोकर गुजार रहे हैं। अपने बुनियादी खर्चों को चलाने के लिए उन्होंने एक दान बॉक्स रखा है ताकि आंदोलन जिंदा रह सके। लेकिन सोरेन सरकार का रवैया देखिए। मदद करने, उनकी बात सुनने और जांच कराने के बजाय प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर चारों तरफ भारी बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है, जैसे छात्र नहीं बल्कि कोई अपराधी बैठे हों। लेकिन तानाशाह सरकार को समझना होगा कि इन दमनकारी नीतियों से युवाओं के हौसले टूटने की जगह और मजबूत हो रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि वे केवल एक परीक्षा के लीक होने तक सीमित नहीं रहने वाले। वे पूरे रिक्रूटमेंट और एजुकेशन सिस्टम की ओवरहॉलिंग चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस पूरे सड़ चुके सिस्टम को बदला जाए ताकि हर योग्य युवा को बराबरी का मौका मिले, ना कि पैसे और सिफारिश वालों को। और इसी कड़ी में छात्रों ने 6 अगस्त की तारीख तय की है। गुरुवार को हजारों छात्र एक साथ विधानसभा की ओर मार्च निकालेंगे। हम मानते हैं कि दिल्ली से रांची दूर है, लेकिन सोशल मीडिया की धमक से सोरेन सरकार को जगाना जरूरी हो गया है। आप भी इन छात्रों के हक की आवाज बनिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।